मंगलवार को पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, मंगलवार को पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत होगी। क्रेमलिन ने दोनों नेताओं की बातचीत की पुष्टि कर दी है। रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने पर यह बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। युद्ध रोकने पर दोनों नेता चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को शांति की ओर लेकर जाया जा सकता है। ट्रंप इसका बार बार जिक्र करते रहे हैं और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच में मंगलवार को दोनों देशों यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को लेकर अहम बातचीत होने जा रही है। क्रेमलिन की तरफ से दोनों नेताओं के बीच होने वाली बातचीत को लेकर जो पुष्टि है वो की गई है। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर अहम कदम उठाए जा सकते हैं। वहीं युद्ध रोकने पर दोनों नेता चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी इस महाजंग को शांति की ओर ले जाया जा सके। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए थे कि वो बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं। तो वहीं रूस की तरफ से भी इसे लेकर हामी भरी गई थी और अमेरिका इसमें मध्यस्थता करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि वो हैं जो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को शांत करवा सकते हैं और इस ओर अब वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को पुतिन और ट्रंप के बीच ये बातचीत अब हो सकती है। क्रेमलिन की तरफ से दोनों के बीच होने वाली जो बातचीत है उसकी पुष्टि की गई है। रूस यूक्रेन युद्ध पर जो है आगे बातचीत की जाएगी। दोनों नेता आखिर क्या बड़ा फैसला इस पर ले सकते हैं। युद्ध रोकने पर दोनों नेता आखिर कैसे आगे बढ़ा जाएगा। जेलेंस्की और पुतिन के बीच आखिर किस तरीके से बातचीत हो। रूस और यूक्रेन बातचीत की टेबल पर आए, इसे लेकर अमेरिका लगातार कोशिशें यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। और मंगलवार जब यह अहम दिन होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच में बातचीत यहां पर होने वाली है रूस यूक्रेन की जंग को लेकर, जब दोनों देश जो है वो कोशिश यहां पर करेंगे कि आखिर कैसे पुतिन और यूक्रेन बातचीत की टेबल पर आए, जेलेंस्की बातचीत की टेबल पर आए और एक जो रास्ता है वो यहां पर निकले। क्योंकि पुतिन इससे पहले ये कह चुके हैं कि स्थायी समाधान हो तो वो बातचीत के लिए तैयार है। और बड़ी खबर, राजनाथ सिंह ने सिख फॉर जस्टिस का मामला जो है वो उठाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अमेरिकी डीएनआई तुलसी गबार्ड के सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस का मामला रखा है। भारत विरोधी गतिविधियों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी चिंता जाहिर की है। भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर जिस तरह से सिख फॉर जस्टिस का नाम जो है वो लगातार सामने आता रहा है। सिख फॉर जस्टिस पर एक्शन ले अमेरिका, ये मांग राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भारत की ओर से करते हुए नजर आए और तुलसी गबार्ड के सामने अपनी चिंता, भारत की जो चिंता है वो जाहिर की है सिख फॉर जस्टिस मामले को लेकर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका की डीएनआई तुलसी गबार्ड के सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बातें रखी और साथ ही साथ एसएफजे को लेकर, सिख फॉर जस्टिस को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। भारत विरोधी गतिविधियों में कैसे सिख फॉर जस्टिस का नाम बार बार सामने आता रहा है और अमेरिका इस पर बड़ी कार्रवाई करे, ये तुलसी गबार्ड के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। बड़ी जानकारी, सिख फॉर जस्टिस पर एक्शन ले अमेरिका, ये रक्षा मंत्री मांग करते हुए अमेरिका से नजर आए हैं। तो बड़ा एक्शन आने वाले वक्त में एसएफजे को लेकर अमेरिका की तरफ से लिया जा सकता है। क्योंकि भारत ने अपनी चिंता जहां पर जाहिर की है कि भारत को लेकर जिस तरह से अलग अलग देश विरोधी गतिविधियों को लेकर एसएफजे का नाम सामने आता रहा है, उस पर अमेरिका को एक्शन लेना चाहिए। तुलसी गबार्ड से मुलाकात में और भारत विरोधी गतिविधियों में एसएफजे के रोल को लेकर कार्रवाई की मांग की है। और बड़ी खबर आपको बता दें, मेला नहीं तो शांति नहीं, धमकी पर होगी कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, मेला नहीं तो होली नहीं की धमकी पर अब कार्रवाई की बात हो रही है। रिपब्लिक भारत से बोले संभल के एएसपी। दरअसल जिस तरीके के बयान लगातार सामने आ रहे थे और नेजा मेले की इजाजत न देने के बाद जहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर नेजा मेले का आयोजन नहीं हो रहा है तो होली का आयोजन भी नहीं होना चाहिए और इस पर एएसपी की तरफ से कहा गया है कि बड़ी कार्रवाई की जाएगी। के कृत्य और इस तरह की बयानबाजी पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। चूंकि यह एक ऐसा विषय है जो कि कुरीति पर आधारित है। किसी हत्यारे और लुटेरे के स्मृति में इस तरह का आयोजन किया जाना उचित नहीं है और साथ ही दूसरे वर्ग के द्वारा भी जो इस पर आपत्ति प्रकट की गई है, इससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अतः रोक लगाया जाना आवश्यक था, इसे रोका गया है। अभी कुछ और हमारे मुस्लिम संगठन के लोगों से बात हुई, वो लोग कह रहे हैं कि अभी एक दो बार और गुहार लगाएंगे। तो क्या अब आगे अभी कट एंड क्लियर आपका जवाब है कि अब कुछ भी नहीं होने वाला? बिल्कुल, अभी यही निर्णय लिया गया है कि इस तरह का आयोजन भी रोका जाएगा।
देखिए शुक्रिया। ये थे संभल के एसपी शिष्टन, जिनका ये कहना कि निजाम मेला का आयोजन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले नाम बदलने को लेकर भी आपने शायद जिक्र किया था। गत वर्ष इनके द्वारा यह कहा गया था कि इस मेले का नाम बदल के इसको सद्भावना मेला रखा जाए। इसमें इनके द्वारा ढाल भी गाड़ी जाती है और ध्वज भी गाड़ा जाता है, जो कि इनके विजय का प्रतीक है। यह कुरीति थी। विजय किस बात का? क्या मंदिर ध्वंस के लिए? तो यह एक कुरीति थी जो चली आ रही थी, अपराध था जो चला आ रहा था। इसे रोका जाना आवश्यक था, इसीलिए इसको रोका गया है। संभल के एसपी को आपने सुना, जिनका कहना कि फैसला अब ले लिया गया है। आगे ऐसी ना तो कोई भी परंपरा चलेगी ना ऐसा होगा। मेले के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ब्रेक है, कोई भी अपनी गुहार लेकर पहुंचे। अब कुछ भी आगे सुनवाई नहीं होने वाली। विजय अजय के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत। और इस समय सहयोगी सागर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सागर, आपने एसपी से बातचीत की, हमने सुना, लेकिन लगातार मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि हम गुहार लगाएंगे, एक बार फिर से अपील की जाएगी। क्या कुछ वहां पर अपडेट है? लोग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए सृष्टि, अगर हम बात करें तो एसपी से जब ही मेरी बात हो रही थी, वो अभी हमारे साथ में, फिर हम पूछेंगे, लेकिन कड़े शब्दों में इन्होंने कह दिया कि अब निजाम मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। जो कुरीतियां संभल में होती चली आई, ऐसी कुरीतियां दोबारा अब हम नहीं होने देंगे। संभल को तीर्थस्थल बनाना है। जो संभल देखिए इतिहास के पन्नों में दर्ज है, संभल की खूबसूरती और भव्यता वैसी बनी रहेगी। लेकिन बड़ी बात, जिस मुस्लिम युवक ने इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पर होली का आयोजन नहीं होने देंगे अगर निजाम मेला नहीं हुआ, आखिर कौन से लोग हैं जो संभल में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? इस पर अब संभल के एसपी बहुत ज्यादा देखिए गुस्से में और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में। सर, इस बयान पर अब क्या आप लोग एक्शन लेंगे जो बोला गया है? बिल्कुल सागर, वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे। बड़ी खबर यहां मिल रही है औरंगजेब मामले को लेकर। औरंगजेब पर बीजेपी एमएलए शलभ मणि ने बड़ा बयान दिया है। औरंगजेब की कोई निशानी भारत में न रहे, ये शलभ मणि त्रिपाठी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है। औरंगजेब की कब्र को लेकर लगातार इस तरीके की बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, औरंगजेब एक ऐसा चरित्र रहा है जिसको भारत में कोई भी भारत की भूमि को प्यार करने वाला व्यक्ति उसके किसी भी स्मृति से जुड़ी चीज़ों को याद नहीं करना चाहेगा, उसकी किसी भी पहचान को याद नहीं करना चाहेगा। ये अलग बात है कि औरंगजेब की जो बर्बरता रही है, उसकी जो निशंसता रही है, उसकी जो कायरता रही है और उसकी जो लोगों के प्रति अत्याचार रहा है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इनाम देते हुए बहुत सारे शहरों के नाम औरंगजेब के नाम पे कर दिए, बहुत सारी सड़कों का नाम कांग्रेस पार्टी ने औरंगजेब के नाम पर किया। अब जो संगठन इस बात की मांग उठा रहे हैं कि औरंगजेब की निशानी मिटाई जाए, तो ये बात सही है कि उसकी निशानी हम सबको अखरती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो फिल्म आई है छावा, फिल्म में 3 घंटे की फिल्म में बहुत कुछ दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उस फिल्म में दिखाया गया कि औरंगजेब ने किस प्रकार से बर्बरता की है, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे उसने जो निशंसता की, जो क्रूरता की है। मुझे नहीं लगता कि इस माटी से प्यार करने वाला कोई भी व्यक्ति औरंगजेब की किसी भी निशानी को हिंदुस्तान के भीतर देखना चाहेगा। तो ऐसी किसी भी निशानी को मुझे नहीं लगता कि भारत में होना चाहिए।